हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 12 के बीच में, सॉरी 10 से 10:30 के बीच में आएगी, तो उसे देखना नहीं भूलेगा। एक्चुअली मैं 10 से 10:30 बजे के बीच में अपलोड कर देती हूँ, बट कई बार 1.5 2 घंटे लग जाते हैं रीडिंग को अपलोड होने में, तो वो मैं क्या ही कर सकती हूँ उसके लिए। उससे पहले मेरे पास टाइम नहीं होता यार, तो मैनेज कर लो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी दीजिए। पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड लास्ट, पहले ही कार्ड में दिख गया लस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए डिवाइन। मैसेज ऑन पाथवे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। टू नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 35 एंड 7 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? रिग्रेट। 9 की एनर्जी है, एक एंडिंग है यहाँ पे। हो 9 ट्रिपल 9 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एंडिंग करना चाहते हैं। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा दिखा था वहाँ पे, तो वैसे है, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अभी इस वक्त, वो आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं। आपका जॉब लगा है या आप अच्छा कर रहे हो, कैरियर वाइज अच्छा कर रहे हो, बहुत खूबसूरत दिख रहे हो आप उनको। आपने अपने लुक्स में परिवर्तन किया है, अगर कोई चेंज किया है तो वो भी उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली लव कम लस्ट वाली एनर्जी यहाँ पे आपकी पर्सन की इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो अट्रैक्टेड बहुत है आपके साथ, ठीक है। आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी फिलहाल पास्ट में आपको छोड़ के गए थे, इस बात का इनको रिग्रेट है। इन्होंने इमोशनली विड्रॉल किया था आपसे और रिग्रेट है, लेकिन अभी भी इमोशनली आपसे बहुत अटैच नहीं है, बट एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जहाँ पे इनको थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी में, जिसको कहते हैं ना, रोमांच आए, मज़ा आए, किक आए, उसके लिए ये आपके साथ एक रोमांचक
न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, बट इमोशनली अभी भी आपसे अटैच नहीं होंगे, बिकॉज इनका ध्यान अपने पैसे, अपने कैरियर पे ज़्यादा है, ठीक है। इनकी अपनी कुछ विशेज़ हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। उन विशेज़ को पूरा करने के लिए इन्होंने आपसे इमोशनली विड्रॉल किया था पास्ट में। इस वजह से इनको क्या है, उस बात का इनको रिग्रेट भी है, और अभी भी अगर कर रहे हैं तो उस बात का भी इनको रिग्रेट है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी है, वापस से चीज़ों को हील करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इमोशनली आपकी तरफ आ रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग करना चाहते हैं चीज़ों को। सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ सॉर्ड्स क्या है? कैरियर तो दिखाई दे रहा है कि अभी भी ये कैरियर पे अपना फोकस कर रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अगेन 9 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। कोई दो सिचुएशन है जिनमें ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको कुछ सिचुएशन में बैलेंस करना पड़ रहा है, ठीक है। चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहते हैं, बट सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन ज़रूर है। एक तरफ तो कैरियर दिखाई दे रहा है जहाँ पे इनको 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब अपनी ज़िंदगी में पैसे, लग्जरी, सुख अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ये उस पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ये एनर्जी। तो इमोशनली तो आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते अभी भी ये, बट चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है पैशन आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया है। इमोशंस भी शायद आप दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल के दरवाजे जो है ना वो बंद कर दिए हैं। तो इस वजह से उनको क्या हो रहा है कि वो चीज़ें, वो वापस से उन चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं। उस रिवाइव करने की एक पहली सीढ़ी जो है वो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अट्रैक्शन से शुरुआत होती है किसी भी संबंध की, ठीक है। प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपको छोड़ा था। तो इनको शायद मेरे ख्याल से अब इन्हें ये लग रहा है कि चीज़ें वापस आप लोगों के बीच में सही हो भी पाएंगी या नहीं सही हो पाएंगी, बिकॉज चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। आप लोग एक दूसरे से इमोशनली दूर चले गए हो, तो अब उन्हें ये लग रहा है कि शायद वो इमोशंस पहले जैसे नहीं आ पाएंगे एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा परेशान कर रही है, और ये कि नहीं प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी भी होती है, बट कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, ये उसमें इनके मन में आता है कि आपको साथ लेकर के कहीं चले जाएं, दूर चले जाएं, जहाँ ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, आप हों वो हों, खुश रहें। ये कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे, वो भी चीज़ है। दूसरी तरफ कभी कभी इन्हें लगता है कि ये आपसे दूर चले जाए। ज़्यादातर इनकी एनर्जी आपके साथ एक टाइम स्पेंड करने की है, एक ऐसी जगह पे जाके आपके साथ टाइम स्पेंड करने की दिखाई देती है जहाँ पे ये खुश रहें, मतलब शांत रहें। जो भी ज़िंदगी में इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, ये ना हो, ठीक है। शांति हो, सुकून हो, इस तरीके की चाहते हैं। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, बट ये एक हैप्पी एंड, मतलब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, खुद भी खुश रहना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं। यहाँ पे पैसे पे काम करना चाहते हैं, बट इस वक्त फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा एग्रेशन भी है, गुस्सा हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकता है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, या किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। लास्ट यहाँ पे आया, फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक ये इनकी बैड हैबिट हो सकती है, ठीक है। तो ये उन चीज़ों को अपने अंदर, इनके जो भी खामियां हैं, अगर इनको ड्रिंक करने की आदत है, किसी भी तरीके के नशे की आदत है, तो ये उन चीज़ों को भी, अपनी खामियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका लस्टी बिहेवियर रहा है कि ये इसी वजह से चीज़ों में इनका, ये इसकी वजह से ये गलत चीज़ों में पड़े जाते हैं, जो भी इनके अंदर की खामियां हैं ना, ये उनको लुकआउट मतलब क्या कहना चाहिए, देखने की कोशिश कर रहे हैं, लुक विद इन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, देखने की कोशिश कर रहे हैं गलती किसकी है। देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप, अगर आप एग्रेसिव हो, आप बुरे हो, तो आपको देखना चाहते हैं, या आपकी बुराइयां भी देख रहे हैं, अपनी भी देख रहे हैं, दूसरे की भी, मतलब एक सोच समझ के निर्णय लेने की। अपने किए पे इन्हें रिग्रेट ज़रूर है, तकलीफ़ ज़रूर है कि शायद चीज़ें करनी चाहिए थी, इतनी बुरी तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। शायद उन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही आपको हर्ट कर दिया, जिससे कि आप लोगों के बीच के इमोशंस कूल डाउन हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इनको ये चीज़ का रिग्रेट है कि इन्हें ख़त्म करना था या दूर जाना था, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए था जैसे इन्होंने किया, ठीक है। वो बिहेवियर इनका नहीं होना चाहिए था। आई थिंक इनको ये चीज़ का, तो ये अपने अंदर भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं इनके माइंड में आता है कि तुम भी गलत हो सकते हो, तुमने ऐसा बोला वैसा बोला, तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है। बिकॉज रिग्रेट मतलब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अगर चीज़ें ख़राब थी भी तो इतनी ख़राब नहीं करनी चाहिए थी, अपने एंड से इनको इतना चीज़ें बुरी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी, जैसे मैंने बोला कि ये आपके लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं, बट कभी कभी ये आपको रोकते भी हैं। जैसे मैंने बोला, ये अभी भी इमोशनली पूरी तरीके से आपके साथ नहीं है। जस्ट एक टाइम, एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि, इतना कुछ नहीं हो गया है कि जो ये आपके साथ एक मैं ये कहूँ कि एक स्टेबल कमिटमेंट देने आ रहे हैं या मैरिज करने आ रहे हैं, ऐसा कुछ। बिकॉज यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं इनके ऊपर। ये आपकी तरफ से मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं।
फिलहाल हो सकता है पैसे की दिक्कत है, अकेलापन फील हो रहा है, तो ये अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे, शायद इनके पास और भी बहुत सारे काम हैं ज़िंदगी में करने के लिए, इनको ये पहले उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं आपके अलावा भी। ठीक है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, ये एनर्जी है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी तरीके का। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, वैसा तो नहीं आया, बट पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये आपके पर्सन भी आपके साथ फील करते हैं। किसी तरीके का कोई मैसेज कहीं मिल सकता है आपको, एक स्टैम्प लगा हुआ, किसी तरीके का लीगल नोटिस मिल सकता है। अच्छा बुरा नहीं कह सकती कि अच्छा होगा बुरा होगा, नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे पाथवे आया है, तो पाथवे मतलब एक अच्छा कुछ नया मिल सकता है। हो सकता है कहीं से कोई जॉब का ऑफर आ जाए, आपको आ जाए या आपके पर्सन को आ जाए, कहीं ना कहीं कुछ भी है। बट यहाँ पे ज़िंदगी में एक चीज़ कुछ ऐसा होगा आप लोगों की ज़िंदगी में जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। या तो आपकी पर्सन वेट कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उनका जॉब लग जाए, तो जॉब उनका लग जाएगा। ठीक है, आपको अगर आप अपने लिए देख रहे हो कि कहीं कोई कोर्स किया था आपने, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी अच्छी न्यूज़, कोई भी अच्छी न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे हो, कहीं से किसी का मतलब अथॉरिटी लेटर पाने का वेट कर रहे हो कि कहीं से कन्फर्मेशन आ जाए, तो उसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं आप लोगों को कोई लीड मिल सकता है, जहाँ पे चीज़ें आपकी आगे जाके, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत अभी ठीक हो जाएगा, बट आगे जाके एक पाथवे, एक रास्ता आपको मिल जाएगा जो आगे आपको लीड करेगा, जहाँ पे चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी। आपको फिलहाल बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हैं, कोई सच आपके सामने आ सकता है। ठीक है, जो आपके पर्सन कोई सीक्रेट आपसे छुपा रहे थे, कुछ भी छुपा रहे थे, यहाँ पे सीक्रेटिव हैं, ये अभी भी सीक्रेटिव है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ पे सच सामने आ जाएगा। कुछ सच है जो आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, या सच ये आपको सामने आएगा। कब आएगा? जब आप खुद को बैलेंस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बैलेंस, क्योंकि अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। तो रिश्ते हमेशा तभी चल पाते हैं जब चीज़ें आपकी हर तरीके से बैलेंस हो, जब सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं उनके साथ भी आपके रिलेशंस ठीक हों, आपके खुद के रिलेशनशिप भी ठीक हों, आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से खुद को, उन चीज़ों को हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो सभी कुछ ठीक होना ज़रूरी है। तो अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करो, जहाँ पे जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करो, हील करो, खुद को मेडिटेट करो, खुद को बैलेंस में लेकर के आओ। बैलेंस का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से खुद को स्ट्रॉन्ग करना, तो वो करना है। स्पिरिचुअल भी अपने आप को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज जब तक आप बैलेंस नहीं होगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि डिवाइन यूनियन तब तक नहीं होती हैं जब तक आप बैलेंस नहीं होते हो। तो सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ आपको अपना स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपका बिहेवियर है, हालांकि आपके पर्सन अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी वो बुरी आदतें ठीक हो जाए, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो खुद को हील करके। अगर आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो अगर आप खुद को बैलेंस करोगे तो आप अपने पर्सन को इनडायरेक्टली वे में उनको भी हेल्प कर पाओगे, वो भी बैलेंस हो जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, बट उन्हें आपकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिल रहा है। वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, अब आप उनसे पहले की तरह बातें नहीं करते, कुछ भी उन्हें अपने बारे में बताते नहीं हो, उनसे कुछ पूछते नहीं हो, तो उन्हें आपकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई हिंट, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ उनको बहुत कन्फ्यूज़ कर रही है। तो वो, उनको अपने किए पे रिग्रेट भी है, साथ में वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या इन्हें अब इस रिश्ते पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि आपको वो चाहिए भी या नहीं। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ठीक है, आपकी पर्सन, हो सकता है आपने बहुत हर्ट किया है एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने जो भी किया हो, आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने भी उन्हें हर्ट किया है, उन्होंने किया है सो किया है, लेकिन उनका कहना यही है कि वो कितना भी आप उनको सताओ पर वो उनका प्यार आपके लिए कम नहीं होता है। हो सकता है आप कुछ मिसबिहेव करते हो, गलत करते हो, बट स्टिल वो थोड़ा टाइम गुस्सा रहते हैं, फिर बाद में उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, जो सोल टू सोल कनेक्शन होते हैं, उनमें ऐसे ही होता है। वो कभी भी ज़िंदगी, गुस्सा आता है, झगड़े होते हैं, बट वो ज़िंदगी भर नहीं चलते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद वॉश ऑफ हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।